जय माता की दोस्तों। 28 मार्च दिन मंगलवार को नवरात्रि के 7वें दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करेंगे। माँ कालरात्रि की पूजा से शनि ग्रह नियंत्रित होते हैं, तो किसी भी प्रकार के शनि ग्रह से संबंधित शनि ग्रह के 7.5 या अढ़ैया कुंडली में अगर चल रही हो या अंतर्दशा से परेशान हो तो माँ कालरात्रि की पूजा से लाभ मिलता है। जो भक्त माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं उन पर किसी भी प्रकार के टोने टोटके की प्रभाव नहीं पड़ता है। आज हम बात करेंगे माँ कालरात्रि की आराधना कैसे करें, माँ का स्वरूप क्या है, माँ की पूजा विधि, मंत्र, भोग आदि पर हम लोग बात करेंगे और इनको क्या पुष्प चढ़ाएं और क्या विशेष एक उपाय करें, क्या प्रिय रंग है जिसे पहनकर हम पूजा करें, माँ कालरात्रि की कथा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पूजा से क्या क्या लाभ होता है और एक अचूक उपाय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अगर आज के दिन आप करते हैं तो माँ की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन की सब बाधा नष्ट होगी। ये सभी जानकारी आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें दोस्तों। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे चैनल पे आने वाली जानकारी की नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल जाए। माँ कालरात्रि की पूजा करने से भक्तों अकाल मृत्यु नहीं होती है। इनके नाम मात्र से ही भूत प्रेत राक्षस आदि दूर भागते हैं और नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तो माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करती हैं और सभी प्रकार की ग्रह बाधा से भी छुटकारा दिलाती हैं। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय और शत्रु भय और रात्रि भय से भी रक्षा करती हैं। अगर हम निरंतर इनकी पूजा करते हैं तो सभी प्रकार की व्याधियों से, शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और माँ कालरात्रि की आराधना करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि माँ का स्वरूप क्या है। हमें माँ दुर्गा की जो मूर्ति स्थापित है हमारे घर में दोस्तों, उसी में ही माँ का स्वरूप हमें देखना है और ध्यान करना है। माँ दुर्गा में ही सभी देवियों का स्वरूप है। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए माँ कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था, तो इनके उपासना से प्राणी भय मुक्त हो जाता है। इनके शरीर का रंग घने काले अंधकार के तरह काला होता है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है और इनके 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनमें विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती हैं। इनके नासिका से श्वास से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलती रहती है और इनका वाहन गरुड़ यानी कि गधा है। माँ के दाहिने हाथ के नीचे वाले हाथ का वर मुद्रा है और ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में माँ ने धारण किया है। इसी प्रकार माँ के बाएं हाथ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा के समान एक अस्त्र है और नीचे वाले हाथ में खड़ग धारण की हुई है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देती हैं, इसलिए इनका एक नाम शुभंकरी भी है। जब भी भक्त इनकी आराधना करते हैं तो भय से मुक्त हो जाते हैं। इनकी आराधना से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता जीवन में। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु, दुर्घटना मृत्यु नहीं होती है, दुश्मनों से रक्षा होती है, हर प्रकार के डर समाप्त होते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना से इनकी पूजा के समय मंत्र हमें कौन सा जप करना है दोस्तों, उसको हम लोग जान लेते हैं। इनके कई मंत्र हैं, लेकिन आपसे जो उच्चारण सही हो सके या फिर आपको जो सही लगे उसका उच्चारण करके आप माता का माला जाप कर सकते हैं। तो इस तरह से इनका बीज मंत्र है क्लीम एंड श्री कालिकाय नमः। इस मंत्र का भी आप जाप करते हुए पूजा कर सकते हैं। या फिर माता का प्रार्थना मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या लघु मंत्र है ओम देवी कालरात्रै नमः। ओम देवी कालरात्रै नमः का भी जाप करते हुए आप पूजा कर सकते हैं।
तो इनमें से कोई भी मंत्र आप जाप कर सकते हैं दोस्तों अपनी सुविधा के अनुसार। नहीं हो रहा तो माँ का सिर्फ नाम ही जपिए। माँ के नाम मात्र जपने से ही सारे फल मिलते हैं हमें, तो नाम का भी जाप कर सकते हैं। माँ का स्वरूप का ध्यान करके हम जाप करेंगे। माँ की पूजा विधि हम जानते हैं। इनका प्रिय रंग है लाल रंग के पुष्प और लाल रंग के वस्त्र को हमें धारण करके ही माता की पूजा करना चाहिए, और इनके पूजा में हमें पुष्प लाल रंग के चढ़ाने चाहिए। इनके पूजा के लिए हम नित्य जिस तरह से पूजा करते हैं, सुबह उठ के माता का ध्यान करेंगे, और माता का ध्यान करते हुए हम संकल्प लेंगे, और शुद्ध जल से स्नान करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे अपने पूजा स्थल पे। और पहले हम आसन की शुद्धिकरण करेंगे, अपने आप की शुद्धिकरण करेंगे, आसन की शुद्धिकरण करेंगे, और अपने पूजन सामग्री की शुद्धिकरण करेंगे जल के छींटे मार के। फिर हम स्टार्ट करेंगे पृथ्वी की पूजा, और अपने जो दीपक रखे हैं उनकी पूजा करेंगे। फिर अपने गणेश भगवान की पूजा करेंगे, कलश की पूजा करेंगे, नवग्रह की पूजा करेंगे। फिर उसके बाद हम 16 मातृकाएं अगर रखे हैं तो उनकी पूजा करेंगे, और माता का फिर ध्यान लगाएंगे, माता की पूजा करेंगे। और इनके प्रिय भोग जो हैं गुड़ को हम अर्पित करेंगे। इनका फूल अक्षत से पूजा करेंगे, लाल पुष्प चढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद हम इस तरह से माता को प्रसन्न कर सकते हैं इन सब चीजों को चढ़ाकर। और इनकी एक और प्रिय पुष्प है रात रानी की। जिनकी कुंडली में अकाल मृत्यु संबंधित बाधा हो, उससे मुक्ति के लिए उन भक्तों को रात रानी के पुष्प का माला इनको जरूर अर्पित करना चाहिए आज के दिन। और गुड़ का भोग हम इतना अर्पित करें कि ब्राह्मण को दान दे सकें, और उसके बाद जो प्रसाद बचे तो उसे अपने परिवार में, पूरे परिवार में बांटें। तो ये तो रहा दोस्तों माता की पूजा विधि। और हम जानते हैं माता की कथा को सुनते हैं। एक समय शुंभ निशुंभ और रक्त बीज के अत्याचारों से जब देवतागण को बचाने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से इन दैत्यों का अंत करने को कहा, भगवान शिव की बात मानकर मां पार्वती देवी दुर्गा के स्वरूप में आई और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। और जब रक्त बीज पर प्रहार किया तो उनके रक्त जमीन पर गिरने से लाखों रक्त बीज का उद्गम हुआ। ये देखकर मां दुर्गा ने अपने 7वें स्वरूप मां कालरात्रि का रूप धारण किया, और रक्त बीज का संहार करने के लिए रक्त बीज का रक्त अपने मुख में ले लिया। तो इस वजह से माँ दुर्गा जो हैं माँ कालरात्रि कहलाई, और जो भी भक्त माँ कालरात्रि की आराधना करते हैं उनके जीवन से समस्त प्रकार की बाधाएं, टोना टोटका, अकाल मृत्यु, भय बाधा से मुक्ति मिलती है। और दोस्तों एक और विशेष उपाय हम कर सकते हैं। आज के दिन माँ कालरात्रि को नींबू की माला, 21 नींबू, 11 नींबू, या जितना आपसे सामर्थ्य हो नींबू की माला अर्पित करके विशेष किसी भी दुश्मन संबंधित आप पूजा कर सकते हैं। और तिल का दीपक जलाएं इनके सामने और आराधना करें, और या तो फिर आप नींबू काटकर भी इनको चढ़ा सकते हैं। आशा करती हूँ माँ से संबंधित जो भी जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, और नोटिफिकेशन जो होता है बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाला जो भी अच्छी जानकारी है आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय माता की दोस्तों, अर्पित करें। तो इस तरह से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ। बहुत प्रसन्न होती है। अगली वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे दोस्तों, अगली वीडियो में माँ मिलते हैं महागौरी के बारे में। महागौरी के तो मिलते हैं चर्चा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।